class 12th. So, good morning to all of you. So, see the question number 4. Question number 4. What is question number 4? Question number 4 में ध्यान से देखिएगा. Dipali and Rashmi. Dipali and Rashmi were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They decided that the firm dissolved 31st March 2018 when their balance sheet was as under. Clear? सो दीपाली एंड राजश्री वर टू पार्टनर्स, यानी दो पार्टनर हैं, और इस अकाउंट में आपको इस डिसोल्यूशन में दो अकाउंट बनाना है. पहला अकाउंट है, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि एक तो रियलाइजेशन बनेगा, ठीक है, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तीसरा जो बनेगा वो पार्टनर्स का लोन अकाउंट जो फर्म की लायबिलिटी है उनके लिए, ठीक है, और लास्ट अकाउंट बनेगा आपका बैंक अकाउंट. ये चार चीज़ें जो हैं उनका अकाउंट तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है. तो एक तो रियलाइजेशन, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा है पार्टनर्स लोन और चौथा है बैंक अकाउंट. तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है 3:2. क्लियर? सो पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, ठीक है. तो दो नाम हैं दीपाली और राजश्री. तो आपको ये पता है कि हम लोग ना तो कभी कैपिटल अकाउंट, हमने बताया था कैपिटल अकाउंट को आपको शो नहीं करना है रियलाइजेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस को शो नहीं करना है, और हमने ये भी बताया था जनरल रिजर्व को शो नहीं करना है, ठीक है, जब तक कि कोई इंफॉर्मेशन ना हो. और क्या शो नहीं करना है, कैश को शो नहीं करना है, ठीक है. इतनी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी, ठीक है. क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि पीएल को तो हम ऑलवेज बांट देते हैं, कैपिटल के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कैश को कैश से ही हम घटाने बढ़ाने, कैश प्लस भी होता है डिसोल्यूशन के समय, माइनस भी होता है, इसलिए कैश अकाउंट को नहीं दिखा सकते हैं और ना बैंक अकाउंट को दिखाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है. तो हमको ये पांचों चीज़ें रियलाइजेशन में नहीं दिखानी, ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ क्या क्या दिखाना है. अगर हमारे पास लाइबिलिटी है, पहले हम आपको रियलाइजेशन बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्रेडिटर्स है 2000, तो यहाँ लिखिएगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000 रुपीज, ठीक है. दूसरी चीज प्रॉफिट लॉस नहीं है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया है, और कैपिटल अकाउंट को दिखाएंगे नहीं, प्रॉफिट लॉस को नहीं दिखाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000 का, ठीक. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया है, यानी टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना हजार, 16,000, ठीक है. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिया है, चूंकि इन्वेस्टमेंट और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हम बेच करके पैसा निकाल सकते हैं, तो इनको भी दिखाना पड़ेगा 4,000. जो चीज़ें जिनको बेचकर हम पैसा निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें जाएंगी. डेटर्स 4,000 के हैं शायद, डेटर्स है 2,000 का, ठीक है. फिर उसके बाद क्या दे रहा है, स्टॉक को बेच करके हम पैसा निकाल सकते हैं, और टू क्या हो जाएगा, स्टॉक 3,000 रुपीज, ठीक. इतनी चीजें आपको दिखानी. नेक्स्ट ऑफ कह रहा है दीपाली टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू. अब ये चीज आपको बता दें कि अगर किसी लाइबिलिटी का पेड ऑफ होता है तो टू बैंक होगा, और अगर किसी प्रॉपर्टी को हम बेचते हैं तो बाई बैंक होगा. टू बैंक कब, जब लाइबिलिटी का पेमेंट, और बाई बैंक कब, जब हमको एसेट्स बेच करके पैसा मिल जाएगा. बाई बैंक का मतलब होता है पैसा आएगा, और टू बैंक का मतलब होता है पैसा चला गया, ठीक है. सो ये चीज़ याद रखिएगा. नेक्स्ट कह रहा है कि दीपाली इन्वेस्टमेंट को ले रही है, ठीक है. तो यहाँ लिखिएगा हम इन्वेस्टमेंट को किसको दे रहे हैं, दीपाली को. तो एंट्री बननी चाहिए दीपालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है. सो दीपालीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, ठीक है. कितने में दीपाली ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है, 3,800.
ठीक, नेक्स्ट ऑफ अगला है अदर एसेट्स वर रिलीज्ड एज फॉलो, यानी जो एसेट्स को बेचा गया है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 16,000 की थी, जिसको हम बाई बैंक लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे बाई बैंक कर दीजिएगा। पैसा आ रहा है आपके पास, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से कितना पैसा मिला, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से आपको मिल रहा है 18,000। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिक गई कितने में, 16 की प्रॉपर्टी 18 में बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ इसके बाद डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स हमने इन्वेस्टमेंट तो ले लिया इन्होंने, हम डेटर्स से 2000 के डेटर्स थे जिनसे हमको मिला कितना, बाई बैंक, और उसके कॉलम में लिखेंगे डेटर्स से हमको 1800 रुपये मिल रहा है शायद। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टॉक मिल रहा है, स्टॉक 3000 के स्टॉक को बेच करके हमको 2800 मिल जा रहा है, बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है, सो डिसोल्यूशन के समय लॉस प्रॉफिट नहीं देखा जाता है, जो मिल जाए वो ही सबसे अच्छा। ठीक है, तो 22,600 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे और कुछ भी है नीचे, क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% प्लस, यानी 2000 है, 5% आप लेस कर दो इसमें से 100 रुपया, तो यहाँ आप लिखिएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 1900 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद है क्या है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, वो भी जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है हम लोग एंट्री बनाते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा चला जा रहा है, यहाँ लिखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर रहा है वो, 400 रुपीज। एक्सपेंसेस कोई भी होगा वो रियलाइजेशन में डेबिट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है, एक टाइपराइटर है जिसकी वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं, जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। हमने बताया था कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी तो आपको उससे पैसा मिल रहा है, तो आपको बाई बैंक लिख करके यहाँ पे इन ब्रैकेट अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी टाइपराइटर लिख करके आगे बढ़ा देना। कह रहा है द टाइपराइटर इज नाउ सोल्ड फॉर 10,000। बैलेंस शीट में हमारे पास टाइपराइटर नहीं है, लेकिन अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स जा रही है तो हम लिखेंगे बाई बैंक इन ब्रैकेट टाइपराइटर, और उस टाइपराइटर से हमको 10,000 मिला। ठीक है, सो 2000 प्लस 3800 प्लस 22,600 प्लस 10,000 माइनस 16,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000, ठीक है, और माइनस 2300, यानी 11,100 का सीधा सीधा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, 11,100 का ठीक प्रॉफिट आ गया। और इस प्रॉफिट को हम लोग दीपालीज में कौन कौन से पार्टनर हैं, एक दीपाली है और दूसरी है राजश्री। दीपालीज कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोग बनाते थे, और राजश्री कैपिटल अकाउंट, इनके अकाउंट में हमको क्लोज करना है 11,100 रुपया, और उसको हमको बांटना है 3/5, 6660 4440। ठीक है, सो आपका आ जाएगा 66604440, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला अकाउंट बन गया, कुछ करना नहीं था, बहुत सिंपल है, एक बार देखिएगा। दूसरा अकाउंट हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखते हैं, कैसे बनेगा आपको पता है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, दो पार्टनर थे, जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बनाना है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स दीपाली राजश्री, पर्टिकुलर्स दीपाली राजश्री। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया राज, तो ये राजश्री ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट, यानी हमारे पास दीपाली का जो कैपिटल बैलेंस है और राजश्री का, तो यहाँ लिखिएगा बाई बैलेंस बीडी, कितने की बीडी है, 17,500 और 10,000, ऐसे कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आया है प्रॉफिट, रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ लिखिएगा रियलाइजेशन बाई रियलाइजेशन इन ब्रैकेट प्रॉफिट 66604440। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। 1500 का प्रॉफिट लॉस जैसे हम लोग बांटते थे वैसे करिएगा, बाई पीएल 1500 कितना दे रहा है, 1500 का टोटल है, 900 इसका पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में बांट दीजिएगा।
ठीक। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पार्टनर्स का नाम आ रहा है, ये तो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे बाई दीपाली है, तो यहाँ लिखिएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दीपाली ने इन्वेस्टमेंट 3800 में ले लिया था। और कहीं किसी पार्टनर का नाम कहीं नहीं है। हमने इन दोनों को बाई साइड में दिखा दिया और ये दीपाली टेक ओवर कर रही थी तो इनको यहाँ दिखा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दीपाली को हमको कितना पैसा देना है, ठीक है। तो हमें दीपाली को देना है, फाइनल पेमेंट में हम आपको बता दें डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनती है। जैसे ही आपने अकाउंट को उसके ये इनकम साइड है इनकी, और ये क्या है एक्सपेंस साइड, ठीक है। सो आपको ये पता है कि अगर दीपाली का पैसा कितना निकल रहा है 21,260 रुपीज़, तो यहाँ आप हम लोग बैलेंस शीट ही करते थे, लेकिन जब पेड करेंगे तो टू बैंक अकाउंट यहाँ लिखिएगा फाइनल पेमेंट, ठीक है। कितना पैसा 21,260, ठीक है। 10,000 4,440 तो आपका आ जाएगा, इनका पैसा आ रहा है 15,040 रुपये 15,040, ठीक है। यहाँ पे बस एक फ़र्क है डिसोल्यूशन के टाइम, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनती है तो हम फाइनल पेमेंट करके पार्टनर्स को हटा देते हैं। अब कोई फर्म रहेगी नहीं ना, पार्टनर्स रहेगा तो पेमेंट हटा दिया उसको करें। अब एक चीज़ और, कहीं इस क्वेश्चन में कहीं पार्टनर्स का लोन नहीं दिया है, पार्टनर्स ने लोन नहीं लिया है ना दिया है, तो हम नहीं दिखाएंगे। तो इसमें रियलाइजेशन बन गया। अब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि लोन नहीं है तो लोन अकाउंट हमको नहीं बना। अब यहाँ पे हम लोग जब बैंक अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है बैंक क्या है, हमारी एसेट्स है, और एसेट्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। एसेट्स ऑलवेज डेबिट, जितना पैसा आएगा डेबिट में प्लस होता जाएगा। पुराना हम बैंक देखते हैं कितना अच्छे है, पुराने बैलेंस को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि डेबिट बैलेंस होता है बैंक का, तो टू बैलेंस BD 6,000। अब हम देखेंगे कि कहाँ से हमको पैसा रियलाइज हो। देखो यहाँ बाई बैंक लिखा है, इसका मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेचा, डेटर्स को हटाया, स्टॉक से हमको टोटल पैसा मिल रहा है 22,600 22,600। तो ये पैसा कहाँ का था, रियलाइजेशन से आया, और इन ब्रैकेट लिखिएगा एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है 22,600। ये बैंक का हमने डिटेल कंप्लीट कर लिया। एक टाइपराइटर से भी बेचने से पैसा आया था, तो यहाँ लिखिएगा टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट टाइपराइटर रियलाइज्ड, ठीक है। कितना पैसा था 10,000 रुपये। हमारा बैलेंस मैच करना चाहिए बैंक का, ठीक है। फिर यहाँ देखो टू बैंक हुआ था और यहाँ पे 2300 रुपये क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था। तो जब पैसा जाता है बैंक का तो हम क्रेडिट साइड में पैसा आएगा तो डेबिट साइड में भाई क्या लिखोगे, रियलाइजेशन इन ब्रैकेट लाइबिलिटीज रियलाइज्ड, ठीक है, लाइबिलिटीज रियलाइज्ड। कितना पैसा है लाइबिलिटी का 2300 रुपये 2300। अब एक चीज़ और देखते हैं, और कहीं बैंक है, जी हाँ पार्टनर्स कैपिटल में फिर एक बैंक है जो हमने पेमेंट किया है, यानी पैसा चला गया। सो बाई यहाँ लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन ब्रैकेट पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों को मिला लीजिएगा 21,260 प्लस 15,040 रुपये, तो आ जाएगा 36,300 रुपये, ठीक है। सो डबल आपका टोटल बैंक जो बैलेंस है वो आना चाहिए 38,600। राइट साइड तो टैली करके आप इधर देखते हैं 22,600 प्लस 10,000 प्लस 6,000, तो आपका 38,600 ये भी टैली हो गया। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन हो गया। कैसे बनाना है, कैसे करना है, रियलाइजेशन को बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा IQ बस लगाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4।